देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पिछले कुछ क्लासेस में जितना पढ़ा हमने, जितना सीखा, उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो ये क्वेश्चंस दो ही है नंबर में, लेकिन ये दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट टू नंबर्स, डिस्प्ले द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग देम बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर करने ये बोला गया है कि दो नंबर एंटर करने बोला गया है और उसके बाद उन दो नंबर्स को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि सपोज कर लो तुम्हारे पास एक वेरिएबल ए है और इस वेरिएबल ए के अंदर में तुमने 10 स्टोर किया है, और तुम्हारे पास एक वेरिएबल बी है जिसके अंदर में तुमने 20 स्टोर किया है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, स्वैप का मतलब क्या होता है, देखो कि तुमको एक थर्ड वेरिएबल लेना है और इसके मदद से स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि ए के अंदर में जहाँ पहले 10 था वहाँ 20 आ जाए, और बी के अंदर में जहाँ पहले 20 था वहाँ पर 10 आ जाए। यानी कि वैल्यूज़ का एक्सचेंज करवाना, वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज करवाना ही कहलाता है स्वैपिंग। जहाँ ए में 10 था 20 आ गया, बी में 20 था 10 आ गया। अब ये काम करने के लिए तुम्हें एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करने के लिए बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। हालांकि ये जो स्वैपिंग जिसे तुम कह रहे हो या जिसे हम स्वैपिंग कह रहे हैं, ये थर्ड वेरिएबल के हेल्प से भी बन सकता है और बिना थर्ड वेरिएबल के हेल्प से भी बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं तुम्हें इसे थर्ड वेरिएबल के हेल्प से कैसे बनाते हैं इसे मैं बताऊंगा। पहले इसका लॉजिक समझ लो, उसके बाद इसे कोडिंग के थ्रू समझेंगे। देखो, थर्ड वेरिएबल मेरा सी है। सपोज कर लो इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें तुम्हारे पास सपोज कर लो इसमें कोका कोला रखा हुआ है, कोका कोला, और एक कंटेनर तुम्हारे पास दूसरा है जिसके अंदर में तुम्हारा मिरिंडा रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। और तुमको क्या करना है, इसका सामान इसमें डालना है और ये वाला इसमें। तो ऐसा करने के लिए तुम्हें एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, थर्ड कंटेनर, जिसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस कोका कोला को डाल दो इसमें। इसको अगर डाल दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कोका कोला जो है इसमें आ गया और ये हो गया खाली। अब ये खाली हो गया है। अब अगर ये खाली हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे इसके बाद हम इस मिरिंडा को इसमें डाल देंगे। जब इसको मिरिंडा को इसमें डाल देंगे तो ये मिरिंडा जो है ये खाली कंटेनर में आ गया और ये कंटेनर अब क्या हो गया, खाली हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोका कोला जो है वो अब इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा इजीली, राइट। तो इस तरह से देखो, मेरा पहले इसमें कोका कोला था लेकिन अब वो कोका कोला इसमें आ गया, और पहले इसमें मिरिंडा था अब वो मिरिंडा इसमें आ गया। तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल है डेली लाइफ से, जो कि तुम्हें इस स्वैपिंग को समझने में बहुत मदद करेगा। देखो, इस कोडिंग में भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थर्ड वेरिएबल सी लिए हैं, इसके अंदर में ये तो खाली है पहले से, इसके अंदर में डाल देंगे ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू जो 10 था वो चला गया सी के अंदर में, ठीक है। देखो, ए के अंदर में तुम्हारा 10 था पहले, तो ए खाली हो गया, और बी के अंदर में तुम्हारा अभी 20 है, और जो तुम्हारा ए का वैल्यू था वो सी के अंदर चला गया, ऑलराइट। इसके बाद क्या करेंगे, इस खाली ए के अंदर में डाल देंगे बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू जब तुम डाल दोगे उस ए के अंदर में, तो बी का वैल्यू 20 हट करके वो कहाँ स्टोर हो गया, 10 ए के अंदर में स्टोर हो गया। और अब ये बी के अंदर में किसको डाल देंगे, बी के अंदर में डाल देंगे सी का जो वैल्यू है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 10, जो कि बी के अंदर चला जाएगा। तो देखो, पहले ये मेरा ए में 10 था, अब बी ए में 20 आ गया। अब देखो, पहले मेरा ए में 20 था और वही 20 हट करके बी में 10 आ गया। बात समझ में आ गया, यही काम करना है। तो मेरा कोडिंग जो है बस इतना ही है, यही 3 लाइन का जो कोडिंग है यही सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग है ये, जहाँ पर सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। कितना आसान है, देखो इसे करेंगे हम लोग ब्लूजे में बाय प्रोग्रामिंग। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे, जहाँ हम लोग इस कोडिंग को करने वाले हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ब्लूजे का स्क्रीन मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इसमें न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे स्वैप नाम का, क्योंकि हम लोग स्वैपिंग करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो स्वैप नाम का एक क्लास बना लेंगे सबसे पहले, और डबल क्लिक करो इसको एंड इसे कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर लेंगे। अब करेंगे इंपोर्ट java डॉट यूटिल पैकेज से बनाते हैं। सबसे पहले यूटिल डॉट
स्कैनर, स्कैनर के बाद हमारा क्लास स्वैप है। इसके बाद हमारा काम होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अंदर लिखना पड़ता है सी स्ट्रिंग args। अगेन स्कैनर का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर str इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन लिखने का मतलब ये होता है कि तुम जो भी कीवर्ड्स टाइप करोगे वो एंटर होगा। और फिर एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहेंगे हम। इस मैसेज का काम क्या होगा? इस मैसेज का काम ये होगा, इसमें लिखेंगे हम कि पहला नंबर जो ए के अंदर में स्टोर होने वाला है, तो ए इज इक्वल टू ऐसा मैसेज लिखेंगे, और इसके नीचे लिखेंगे INT ए इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा कि ए के अंदर में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा इस कोडिंग के थ्रू। उसके बाद अगेन हम एक मैसेज लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर लिखेंगे b इज इक्वल टू, और नीचे में मैसेज प्रिंट करेंगे INT b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। और इतना हो जाने के बाद हमारा 2 नंबर यहाँ तक एंटर हो चुका है। अब हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना है। सपोज करें थर्ड वेरिएबल हमारा c है, और इस c के मदद से हम दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा था c के अंदर में, c जो है खाली है, उसके अंदर में डाल दो a का वैल्यू को, और फिर a के अंदर में डाल दो b का वैल्यू को, और फिर b के अंदर में डाल दो c के वैल्यू को। बस इतना ही काम हमें करना है। और इतना काम हो जाने के बाद हमें एक मैसेज प्रिंट कर देना है। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे? देखो, SOPLN लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू प्लस ए, और यही सेम काम हम करेंगे b के लिए भी, कि वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद b का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ b इज आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू ये। अब इतना हो जाने के बाद हमारा काम हो गया ख़त्म। चल से करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं दिया है, और इसमें भी ब्रैकेट नहीं दिया है। तो देखो एरर इस तरह से दिख जाएगा तुमको स्क्रीन पर, ठीक है। ये कहाँ गलती है तुमको देखना होगा। तो अभी देखो नो सिंटैक्स एरर है। हमने सबसे पहले 2 नंबर एंटर किए और फिर उनको स्वैप कर लिया, और स्वैप करने के बाद उन्हें प्रिंट कर दिया। तो चलो कंपाइल करने के बाद इसे करते हैं रन। रन करने के लिए राइट क्लिक करो और सेकंड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ओके। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू आ रहा है। तो a इज इक्वल टू सपोज कर लो कि तुमने 20 डाला है, तो a इक्वल 20। अब b इक्वल टू सपोज कर लो 10 डाले हैं हमने। तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग इक्वल टू 10। देखो पहले a के अंदर में क्या था, 20 था। अब a के अंदर में कितना आ गया, 10 आ गया। फिर देखो यहाँ पर b के पहले अंदर में कितना था, 10 था। यहाँ देखो b के अंदर में कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये वैल्यूज़ जो है स्वैप हो गए हैं। उम्मीद करूँगा तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और ये प्रोग्रामिंग तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसे हम लोग बिना स्वैपिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके को मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बारे में अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ये जो प्रोग्रामिंग मैंने बनाया है ये स्कैनर क्लास से बनाया है। इसे चाहो तो तुम IO पैकेज से भी बना सकते हो, यानी कि इनपुट स्टिमुलेटर क्लास से बना सकते हो। तो मैं उसे भी तुम्हें बना करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो। उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट थ्रोज IO एक्सेप्शन यहाँ ऐड करना पड़ता है। और ये जो तुम लिखे हो स्कैनर क्लास का पैकेज यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए हो, इसके जगह पर लिखना पड़ेगा तुम्हें इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और अंदर में क्या लिखेंगे, सेम एज यूजुअल सिस्टम डॉट इन। और एक ही क्लास नहीं होता है, इसमें 2 क्लास होते हैं, इसलिए बफर्ड रीडर का भी हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, अंदर में डाल देंगे उस ऑब्जेक्ट को जो कि ISR है। इतना होने के बाद हमारा काम यहाँ तक सेम है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा चेंज। यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटीजर्स डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है BR मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट वेरिएबल BR
डॉट रीड लाइन नाम का हमारे पास मेथड प्रेजेंट है इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर में, जिसका काम क्या होता है कि कीबोर्ड के थ्रू लाइन बाय लाइन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवाना। तो इतना हो जाने के बाद पहला वाला का हो गया काम ख़त्म। इंटीजर डॉट पारसेंट, अब इसके अंदर में वो लिख दो br डॉट रीड लाइन, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। देखो ये वाला प्रोग्रामिंग जो हम बनाए हैं अभी, ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर से बना है। इसके जस्ट पहले जो मैंने दिखाया तुम्हें वो स्कैनर क्लास से था, यानी कि यूटिल पैकेज की हेल्प से बना था। दोनों तरीके का प्रोग्रामिंग तुमको मैं समझा रहा हूँ देखो साथ ही साथ, ताकि तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आए चीज़ें। अब वही काम सेम रहेगा हमारा। सपोज 34 डाल दिए हैं ए के अंदर में और 65 डाल दिए हैं बी के अंदर में, तो देखो ए के अंदर में 65 आ गया और बी के अंदर में 34 चला गया। काफ़ी आसान सा प्रोग्रामिंग है। तो अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सेकंड नंबर के प्रोग्रामिंग की ओर। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेकंड नंबर का प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन क्या है। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि राइट प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट द नेम एंड बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, उसका नाम और उसका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जितना उनको बेसिक मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा सैलरीज को छोड़ के जो सैलरी मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक सैलरी। और उसका नाम दोनों एंटर करना है किसी एम्प्लॉय का, और तुम्हें कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले भी करना है किसको, ग्रॉस सैलरी को और नेट सैलरी को। तो बात करते हैं कि ये ग्रॉस सैलरी या ये नेट सैलरी होता क्या है। देखो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि जो तुम्हारा टोटल सैलरी मिल रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा तुम्हारा पैसा मिल रहा है उन सबको मिला करके जो तुम्हारा सैलरी बन रहा है वो तुम्हारा हो गया ग्रॉस सैलरी। और नेट सैलरी क्या होता है कि कुछ पैसे कटते भी हैं तुम्हारे अकाउंट से। जैसे कि ग्रॉस सैलरी में कुछ पैसा मिल करके तुम्हारा ग्रॉस सैलरी बन रहा है, लेकिन नेट सैलरी में क्या होता है कि तुम्हारा जो ग्रॉस सैलरी आया है उससे भी कुछ पैसा कटता है। तो देखो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में सारा डिस्कशन प्रोग्रामिंग में करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक डेटा दिया हुआ देख लो कि एक्स्ट्रा जो पैसा तुमको मिलने वाला है उनमें से सबसे पहला जो है वो है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तुम्हें जो कि सैलरी जो तुमको मिल रहा है उसके साथ साथ, मतलब जितना सैलरी मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, और उस सैलरी का कुछ परसेंट तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा जो डीए का परसेंटेज दिया है वो 30% है, यानी कि तुम्हारा जो सैलरी मिलेगा उसका 30% तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग हमारा कुछ ऐसा ही है। और दूसरा क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा अलाउंस, देखो कि एचआरए होम रेंट अलाउंस, जो कि 12.5% है अपने बेसिक सैलरी का, उस एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी का। और क्या है पीएफ। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड का एक अमाउंट जो कि तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट होता है, कटता है। ये तुमको एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, ये अमाउंट तुम्हारा हर महीना कटता है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी जो तुमको मिल रहा है प्लस ये डीए और प्लस ये एचआरए। तुम बोलो सर ये पीएफ का क्या होगा, तो पीएफ देखो यहाँ पर है कि नेट सैलरी जो तुम्हारे पास होगा वो ग्रॉस सैलरी माइनस उसमें से हो जाएगा पीएफ, तो तुम्हारा नेट सैलरी मिल जाएगा जो तुमको इन हैंड मिलेगा या तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये छोटा सा एक कोडिंग है जिसमें तुमको एक एम्प्लॉय का सैलरी और उसका नाम एंटर करना है, और इन सब डिटेल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे हम लोग अपने ब्लूजी के स्क्रीन पे। वो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमें अगेन एक नया क्लास क्रिएट करना होगा। सपोज कर लेते हैं क्लास का नाम एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय क्लास को बनाने के बाद सबसे पहले इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इसमें जो भी लिखा हुआ डेटा है इसे कंट्रोल ए और डिलीट। अब करेंगे काम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज से बनाते हैं डॉट स्कैनर। तुम चाहो तो आईओ पैकेज से ही बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लास हमारा है एम्प्लॉय और अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इसके अंदर में स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर sc, न्यू स्कैनर sc नहीं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करने बोला है, उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में लिखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू
तो नेम जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, एक वर्ड है तो उसके लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल ले लिए इज इक्वल टू, उसके लिए हमारा कोडिंग क्या होता है sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमारा कोडिंग है। स्ट्रिंग डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवाने के लिए हमारा कोडिंग है sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि नेम तो एंटर कर दिया हमने, उसके बाद उस एम्प्लॉय का एक और डेटा एंटर करना है कि उसका बेसिक सैलरी कितना है। बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू, तो बेसिक सैलरी इंटीजर में लेते हैं, इंटीजर या इसको ऐसे ले लो bs इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। चलो सैलरी भी इंटर हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस थे, उन कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया था DA, तो DA कैलकुलेट करने के लिए डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे। DA इज इक्वल टू क्या था ये 30% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इंटू 30%, तो यहाँ लिख देंगे 30% के लिए क्या करना पड़ता हमें 30 इंटू 100, या फिर तुम इसे सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि 30% को अगर तुम पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 30% को पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा तुम उसे भी लिख सकते हो, या तो सिंपली लिख दो कि बेसिक इंटू 30.00। क्यों दे रहा है 0? क्योंकि हमारा जो ये देखो जो बेसिक सैलरी है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, तो इसे तुम्हें डबल में कन्वर्ट करने के लिए सीधा तुम यहाँ पर 30.0 कर दो और डिवाइड बाय 100.0 करने के बाद हमारा ये काम हो जाएगा ख़त्म। तो इससे DA कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद अगेन डबल HRA। नेक्स्ट हमारा क्या है HRA क्या है 12 बेसिक सैलरी का, तो BS बेसिक सैलरी हमको लिए हैं, बेसिक सैलरी जो लिए हैं वो BS नाम का वेरिएबल के अंदर में लिए हैं, इसलिए BS इंटू 12.5%, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 डिवाइड बाय 100.0, इतना हो गया। अब HRA होने के बाद हमारे पास है PF, तो डबल PF इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, PF जो था वो बेसिक सैलरी का 10% था, आई थिंक, यस बिल्कुल 10% था, तो 10.0 स्लैश 100.0, तो इतना हो गया हमारा PF कैलकुलेट हो गया इससे। और इसके बाद हमारा नेट जो ग्रॉस सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी कितना है, ग्रॉस सैलरी के लिए एक वेरिएबल ले लो, सपोज कर लेते हैं डबल ग्रॉस सैलरी GS इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा DA प्लस HRA प्लस जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA, ये तुम्हारा आ गया उसका ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद उसका नेट सैलरी NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना उसका ग्रॉस सैलरी आया है उतना माइनस PF को माइनस कर दो, उससे तुम्हारा नेट सैलरी जो तुम्हारा अकाउंट में या फिर तुम्हारे हाथ में मिलेगा वो तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले करना है। अब तो उसके लिए लिखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू प्लस नेम। इतना होने के बाद अब हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर कि ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू, जो कि है स्टोर GS नाम के वेरिएबल के अंदर में, और लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे नेट सैलरी, लिखना होगा नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू प्लस NS। तो ये सारे हमने कैलकुलेशंस भी कर लिए और उसको डिस्प्ले भी कर दिया, कंपाइल करके देख लिया हमने कि कोई एरर नहीं है। यहाँ पर 30.0 इसलिए किए हैं क्योंकि हमको वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करना है और हमारा इंटर किया हुआ वैल्यू जो बेसिक सैलरी है वो इंटीजर टाइप का है। तो अगर इंटीजर को अगर हम सपोज कर लो यहाँ पर लिखते 30 लिखते, तो ये 30 एक खुद इंटीजर है और ये BS भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर ही वैल्यू आएगा। और सपोज कर लो इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो 100 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर जो होगा वो इंटीजर ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसमें, डबल में। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी हमने पॉइंट्स जो है वो दे दिए हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट आए इसको सॉल्व करने के बाद वो डबल टाइप का ही आए। चलो कंपाइल करते हैं और क्लोज, राइट क्लिक वाइड मेन
और इसको कर देते हैं एंटर। तो सबसे पहले लिखने के लिए बोला गया है नेम ऑफ द एम्प्लॉय। सपोज कर लो कि सुमित कुमार, ये उस एम्प्लॉय का नाम है और ये हो गया हमारा एंटर। तो अब आगे बोला है बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। बेसिक सैलरी सपोज कर लेते हैं कि 30,000 है, 30,000 सैलरी है उसका। तो अब बोला गया देखो यहाँ पर हम लोग को सारा चीज़ कैलकुलेट हो गया और यहाँ पर सिंपली वो डेटा प्रिंट हो गया। देखो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू सुमित कुमार, ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू 42,750 एंड नेट सैलरी इक्वल टू 39,750। तो देखो ये डेटा जो है पूरा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एलन नहीं लगाया है। देखो यहाँ पर एलन नहीं लगाया है, अगर यहाँ एलन लगा देते तो ये बात नहीं हो पाता। अब हमने एलन लगा दिया ऑलरेडी, तो अब कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो अवंती कुमारी सपोज कर लो, ये हमारा एम्प्लॉय का नाम है। बेसिक सैलरी सपोज कर लेते हैं इसका 50,000 है। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय क्या हो गया, अवंती कुमारी, ये हमने प्रिंट कर दिया। ग्रॉस सैलरी उस एम्प्लॉय कितना है, 71,250। एक्चुअल सैलरी उसको कितना मिलता था, इतना, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद वो उसका ग्रॉस सैलरी हो गया। लेकिन उस सैलरी में से पीएफ कटने के बाद ये सैलरी उसको अकाउंट में एज अ सैलरी मिलेगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसे आप जितना चाहो उतना मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज कर लो कि इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं और जहाँ पर कुछ हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक लाइन ऑफ ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। ब्लैंक लाइन मैं दिखाता हूँ, देखो कंपाइल करते हैं। देखो ये एक ब्लैंक लाइन तुम्हें प्रिंट करेगा जो कि बीच में एक स्पेस दिखाएगा। एम्प्लॉय का नाम सपोज कर लेते हैं कि सुमन कुमार राज, ये हो गया उसका नाम। और सपोज कर लो सैलरी उसका 80,000 है, 80,000। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वल टू सुमन कुमार राज, ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू दिस एंड नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू दिस। तो ये हम एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करना चाहते थे, वो प्रिंट नहीं हो पाया है, हम उसे प्रिंट कर देते हैं। देखो ये हो गया प्रिंट, एलन कर दिया हमने। एक लाइन यहाँ प्रिंट कर दिया, क्योंकि एलन नहीं लगाए थे इसलिए वहाँ पर लाइन प्रिंट नहीं हुआ था। 2 लाइन हम छोड़ के प्रिंट करेंगे, ठीक है। देखो कंपाइल करने के बाद रन करते हैं इसे। अमन कुमार, ये उसका सैलरी है। देखो बीच में 2 लाइन जो है वो छोड़ने के बाद प्रिंट हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने वहाँ पर 2 लाइन के लिए 2 अलग अलग ब्लैंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट किया था हमने। देखो ये जो हमने दोनों लाइन लिखा है इसमें कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, अंदर ब्लैंक है, इसीलिए क्या हुआ 2 अलग अलग लाइंस जो है यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, 1 2, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर तुम्हें कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे। और दूसरी बात, अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी तक इंतजार किस बातें कर रहे हो यार। जावा का पूरा कोर्स मैं इस ट्यूटोरियल में डालने वाला हूँ, इसलिए तुम अगर स्टूडेंट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे लिए ही है चैनल। अगर तुम एब्सोल्यूट बिगिनर हो, स्टूडेंट नहीं हो, तुम जावा सीखना चाहते हो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तो बिना सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो अगले वीडियो में तुम्हारे साथ एक नए चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।